हेलो व्यूअर्स जी, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब जी। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो कैट से रिलेटेड। और ये देखें जी, मफिन है, ये अपनी मदर के पास आया हुआ है, ये मानो बैठी हुई है। तो चलें जी, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज की वीडियो जो है बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप कहते होंगे कि मेरी जो कैट्स हैं वो हमसे प्यार ही नहीं करती, आप इतनी उसको तवज्जो देते हैं, इतना प्यार करते हैं, फिर उसके बावजूद भी वो आपसे प्यार नहीं करती। वो इस वजह से क्योंकि आपकी जो कुछ बातें होती हैं ना, वो कैट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो इस वजह से जो है ना, कैट्स आपसे ज़्यादा प्यार नहीं करती। मेरी कैट्स तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मानो तो बहुत ही ज़्यादा करती है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो को आपने एंड तक देखना है, तो आपको पता चलेगा जिन जिन की कैट्स जो है उनके साथ हाइपर होती है, गुस्सा करती है, लड़ाई करती है या मारती है, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो जी, पहली बात तो ये है, जो कैट होती है उसको पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, वो पानी उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कैट पानी तो पीती हैं, क्योंकि जब हम उनको ड्राई फ्रूट देते हैं तो उनको पानी देना चाहिए, पानी तो वो पीती हैं, पर वो बाथ लेने टाइम जो है ना, बहुत ही ज़्यादा जो है इंसान के जो है क्या कहते हैं जी, हशरी समझें कर देती है। क्योंकि जब आप उसको बात देते हैं तो फिर वो आपके साथ को नेल मारती है, आपको गुस्सा करती है, इधर उधर भाग जाती है, आप सही से उसको बात नहीं दे सकते और आपके हाथों पर भी ज़ख्म कर देती है कैट। तो जी, मैं आपको बताती हूँ कि कैट को बाथ कैसे देना चाहिए। कैट को बाथ आपने देना चाहिए, कैट के आपने फेस पे पानी नहीं डालना होता, आपने फेस को छोड़ के बाकी सारा कैट को जो है नहला देना होता है। फेस जो होता है वो सबसे एंड पर वॉश करें। जब आपकी कैट सही से नहा ले तो वो अग्रेसिव नहीं होगी, तो जैसे आप उसके मुंह पे पानी डालेंगे तो वो अग्रेसिव हो जाएगी। इसलिए आपको चाहिए कि आप पहले कैट को आराम से नहला लें, उसके बाद नहलाने के बाद आप उसके फेस पे पानी डाल के उसका फेस धो लें। तो आप उसके जो है फेस पे पानी डालते हैं, इस वजह से कैट आपसे अग्रेसिव हो जाती है, गुस्सा करती है, नहाती भी नहीं ठीक से। जिन जिन के साथ ये होता है वो मेरी इस बात को फॉलो करें, कैट को पहले सारा नहला लें, उसके बाद उसके फेस पे पानी डालें, तो आपकी कैट आपके साथ मतलब खुश रहेगी। और कैट को पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, इसलिए वो ऐसे करती है। तो दूसरी बात ये है कि कैट को जो है शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, कैट शोर से डरती है, क्योंकि कैट एक नाजुक सा जानवर होती है, इसको शोर से बहुत डर लगता है। जब आप घर में ऊंचा बोलते हैं, चीखते हैं या इधर उधर पटाखे चलते हैं आपके घर के आसपास, तो कैट बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो छुपने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से उसे आपके घर का माहौल नहीं पसंद आता, जिसकी वजह से वो आपके साथ ज़्यादा एडजस्ट नहीं करती। उसकी यही वजह है कि आप घर में शोर शराबा करते हैं। तो घर में कैट के साथ ऊंचा मत बोला करें, घर में कोई भी शोर शराबा मत किया करें, तो कैट आपके साथ थोड़ी खुश रहेगी। और जो तीसरी बात है वो ये है कि जो कैट का लिटर टब होता है, ये लिटर ट्रे होती है, उसको आप डेली साफ़ किया करें, डेली साफ़ किया करें। मैं दिन में 2 टाइम उसको साफ़ करती हूँ, क्योंकि जो कैट होती है वो साफ़ सुथरा जानवर होती है, वो गंदे लिटर में बिल्कुल भी नहीं जाती। लिटर के इधर अदर स्टेन्स लगे होते हैं जिसको कैट स्मेल कर लेती हैं, जिसकी वजह से वो लिटर में नहीं जाती। एक ये बात भी है जो कैट को आपकी पसंद नहीं आती कि आप उसका लिटर साफ़ नहीं करते। कैट को सुबह और शाम 2 टाइम उनका लिटर साफ़ किया करें। तो क्योंकि कैट को बिल्कुल पसंद नहीं है उनके पाँव गंदे हों, इस वजह से फिर वो स्लीटर में नहीं जाती, वो गली में या इधर आधर जाती है, फिर या तो आपके घर में गंद करती है या फिर गली में जाने की कोशिश करती है। तो इसलिए आप कैट का लिटर दिन में 2 टाइम साफ़ किया करें, या मस्ट 1 टाइम तो लाजमी किया करें। और एक बात ये भी है कि अगर आपने कैट को मुकम्मल अपने घर में एडजस्ट करना है कि आपकी कैट बिल्कुल भी बाहर ना जाए, क्योंकि जैसे कैट बाहर जाती है तो लोग उसे पकड़ लेते हैं। कैट जो आप बिल्कुल घर के अंदर रख के पालते हैं तो वो बाहर नहीं जाती, वो जैसे ही बाहर जाती वो परेशान हो जाती है, वो टेंशन ले लेती है। तो या तो आपने अगर कैट को बाहर घुमाना फिराना है तो आप उसको जब वो छोटी सी होती है तब से उसे आदत डालें, उसे तब से बाहर लेके जाया करें, ताकि वो बाहर के जो माहौल को समझे। तो आप जैसे कैट को अंदर रख के बड़ा कर लेते हैं, 8 महीने का, 6 महीने का, 5 महीने का, और फिर एकदम उसको बाहर ले जाते हैं, तो कैट बहुत ज़्यादा डर जाती है। इस वजह से भी वो आपसे ज़्यादा अलग अलग रहना पसंद करती है। इसलिए या तो शुरू से ही आदत डालें, उसे घर में रखें अगर आप उसको बाहर नहीं घुमाना फिराना चाहते, या अगर आप बाहर घुमाना फिराना चाहते हैं, आपको शौक़ है, तो आप शुरू से उसको आदत डालें बाहर घुमाने की। हमारी जो कैट्स हैं वो बिल्कुल भी, मफिन हमारा बाहर नहीं जाता, वो बहुत ज़्यादा डरता है। वो बाहर ग्रास लगा होता है तो वो जाते हैं, तीनों बहन भाई ग्रास खा के तो आ जाते हैं, और इधर आधर से अगर कोई लोग गुजर रहे हो ना तो वो फटाफट घर के अंदर भाग आते हैं कि कहीं हमें पकड़ ना लें।
तो जी मिनी मोनी है वो बस ग्रास खा के अंदर भाग आती हैं, वो किसी के घर नहीं जाती, वो बहुत ज़्यादा डरती हैं शोर से। लेकिन जो मफ़िन है वो भी डरता तो वो भी बहुत है इंसानों से, लेकिन मफ़िन जो है मेरी फ्रेंड के घर चला जाता है, उधर वो बहुत खुश होता है, जाके उनके फ़र्श पर लेटता है, खेलता है। मतलब वैसे मफ़िन को बाहर जाने में डर लगता है रोड पर, लेकिन उनके घर जाके वो बिल्कुल भी नहीं डरता, वो अपने आप को बहुत ही सेफ़ वहाँ पे महसूस करता है और उसका वापस आने को भी दिल नहीं करता। इस तरह करता है मफ़िन हमारे साथ। तो जी एक और बात है जो आप ये है कि आपने अगर कैट बचपन से छोटी सी थी, आपने तब से उसको पाला है, वो 1 ईयर की हो गई है, 2 ईयर की हो गई है, 3 की हो गई है, 8 मंथ की है, तो फिर आप उसके साथ एक और नया कैट ले आते हैं तो कैट बहुत ज़्यादा डर जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तो प्लीज़ आप या तो पेयर ही लेकर पालें और उसको बड़ा करें, नहीं तो अगर आपकी कैट अडल्ट है तो उसके सामने एक नई कैट ना लेके आएँ, वो बहुत परेशान हो जाती है। हमने भी बग्गी रखी हुई थी, तो हम मानो को जब परचेज़ करके लाए तो हमारी बग्गी बहुत परेशान हो गई थी, उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। बहुत मुश्किल से हमने उसको दवाइयाँ दे के तो हमने उसे खाना की तरफ लेकर आए थे। वो बहुत परेशान हो गई थी, अकेला रहना पसंद करती थी, मुझसे भी बहुत ज़्यादा खिंचती थी, मुझे काटने की कोशिश करती थी। तो इसलिए आप प्लीज़ जो गलती मुझसे हुई थी वो आप ना करें, या तो पेयर पालें या फिर जो है आप अपनी अडल्ट कैट के साथ एक नई कैट मत रखें। जी, ये जो मेरे पास कैट्स हैं वो आपने मेरे व्लॉग में देखा ही होगा, ये सब मानो के बेबीज़ हैं। मानो ने 4 बेबीज़ दिए थे, जिसमें से एक हमने दे दिया था किसी को, और 3 बेबीज़ थे वो मानो के हमने छोटे से थे तब से हमने बड़े किए हैं, इसलिए ये मानो के साथ एडजस्ट है। मानो इनसे परेशान नहीं होती। अब न्यू किटन्स हैं, लेकिन मानो इनसे तब परेशान होती है कि मेरे किटन्स के पास मत आओ, क्योंकि कैट को भी एक प्राइवेसी चाहिए होती है, उसे एक सेपरेट जगह चाहिए होती है। तो प्लीज़ इन बातों का ख्याल रखें, तो आपकी कैट आपके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करेगी, मोहब्बत करेगी, बिल्कुल भी आपको हेट नहीं करेगी। तो एक ही ब्रीड की जो कैट होती है वो बहुत आसानी से बहुत ही खुश घर में पल जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, उनकी कोई टेंशन नहीं होती। आप पेयर रखें, आपके लिए वो बेहतर है। और जी मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी दबा दें। अल्लाह हाफिज़।